हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, बंदन, अभिनंदन है दोस्तों। हम कर रहे थे प्रश्नोत्तरी। आपने देखा होगा कि हम मॉडल पेपर कर रहे थे। उसी के अंतर्गत एक कमेंट आया था कि आप व्याकरण के टॉपिक को थोड़ा सा, खासकर अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों को क्लियर करें। तो आज हम कुछ चुनिंदे लेके आए हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आइए देखते हैं और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता रहता है। जिनके चार पद हैं उसे चतुष्पाद कहते हैं। जिनके हृदय में ममता नहीं है निर्मम कहते हैं। जिनके हृदय में दया नहीं है उसे निर्दयी कहते हैं। जिसके सिर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं। जैसे शिव भगवान शंकर को के माथे पर, उनके सर के ऊपर जब आप देखेंगे जटे में, तो वहाँ पे चंद्र लगा हुआ है। और देखेंगे आप, जिसके समान द्वितीय नहीं है तो अद्वितीय। जिसके पार देखा जा सके पारदर्शक। और आगे देखिए, जिसके पार न देखा जा सके उसे अपारदर्शक। पाणी मतलब होता है हाथ, जो कि यहाँ बताया गया है। जिसके हाथ में चक्र हो उसे कहते हैं चक्रपाणी। यह बहुब्रीहि समास में बहुत बार पूछा जाता है। विष्णु को कहते हैं। जिनके हाथ में वज्र हो उसे वज्रपाणी कहते हैं, इंद्र को। जिसके हाथ में वीणा हो वीणा पाणी कहते हैं, सरस्वती जी को। जिसकी चार भुजाएं हैं चतुर्भुज कहा जाता है। जिसके 10 आनन हैं उसे रावण कहा जाता है, दशानन। आगे देखिएगा आप, जिसके जिसके आने की तिथि मालूम न हो अतिथि कहते हैं। जिसके दो पद या पैर हैं द्विपद कहा जाता है। जिसकी उपमा न हो सके अनुपमेय। जिसकी चिंता न हो सकती है उसे अचिंतनीय और अचिंत्य भी कहते हैं, याद रखिएगा। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव कहते हैं। जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। तो क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं। एक बहुत बार पूछा जाता है, जिसकी बाहें दीर्घ लंबी हो उसे दीर्घ बाहु कहते हैं। जिसका तेज निकल गया हो उसे निस्तेज कहते हैं। जिसका उदर लंबा हो, उदर मतलब पेट होता है, उसे लंबोदर कहते हैं, जैसे गणेश जी को। जिसकी मति प्रत्युत्पन्न झट सोचने वाली हो उसे प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं। जिसकी बुद्धि कुश के नोक की तरह पैनी हो उसे क्या कहेंगे? कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। आगे देखेंगे, जिसका मूल नहीं है उसे निर्मूल कहेंगे। जिसे भय नहीं है उसे निर्भीक या निर्भय कहते हैं। और जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास है उसे आस्तिक कहते हैं। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास नहीं उसे नास्तिक कहते हैं। विष्णु का उपासक या विष्णु से संबंध वैष्णव होता है। आगे देखेंगे, शाक्ति का उपासक या शक्ति के संबंध उसे शाक्त कहते हैं। शिव का उपासक या शिव के संबंध उसे शैव कहते हैं। जिसका कोई नाथ न हो उसे अनाथ कहते हैं। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा उसे अजात शत्रु कहते हैं। आगे आप देखेंगे जो है कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो अजात शत्रु कहते हैं। यहाँ पे आपने देखा। अब आप देखेंगे, जिसका पति मर गया हो उसे क्या कहेंगे? उसे विधवा कहते हैं। जिसका पति जीवित हो उसे सधवा कहते हैं। जिसका जन्म बाद में हुआ उसे अनुज कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुज। आगे देखिए, जिसका जन्म अग्र पहले हुआ हो अग्रज। जो पृथ्वी से संबंध उसे पार्थिव कहते हैं। जिसका निवारण नहीं किया जा सके अनिवारणीय कहते हैं। जो सर्वशक्ति संपन्न है उसे सर्वशक्तिमान कहते हैं। जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। कई बार पूछा जाता है। जो नहीं हो सकता या जो संभव नहीं है उसे असंभव कहते हैं। क्या कहते हैं? असंभव। आगे देखिएगा, नेक्स्ट, जो व्याकरण जानता हो वैयाकरण। जो कहा न जा सके अकथनीय। जो द्वार की रक्षा करता है उसे द्वारपाल। जो भय या आकाश में चलता है नभचर या खेचर। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध गैर कानूनी। जो विज्ञान जानता हो उसे वैज्ञानिक। जो राजगद्दी का अधिकारी हो उसे उत्तराधिकारी कहते हैं। उत्तराधिकारी आपने इतिहास में सुना होगा। आगे देखेंगे, जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय। जो सरों में जन्मता हो उसे सर्जिक कहते हैं। जो सबको समान भाव से देखे उसे सर्मदर्शी कहते हैं। जो पांचाल देश की है उसे पांचाली कहते हैं। पांचाली प्रयोग होता है द्रौपदी के लिए, आपने सुना भी होगा। अब देखेंगे, जो स्मरण रखने योग्य है स्मरणीय कहते हैं। जो सभ्य
हाथ से सधा हुआ हो उसे सब्यसाची कहते हैं। जो मोक्ष चाहता हो उसे मुमुक्षु कहते हैं। इनको भी आप याद रखिए, बहुत बार पूछा जाता है। जो भू धरती को धारण करता है उसे भूधर कहते हैं। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे उसे प्रतिवादी कहते हैं। जो सांप पकड़ता या उसको खिलता है उसे सपेरा कहते हैं। पकड़ने वाले को भी और उसको खिलाने वालों को, दोनों को सपेरा कहते हैं। जो लोक में संभव न हो अलौकिक। जो मन को हर या मोहित कर ले मनोहर। जो यान जल में चलता हो जलयान। यान मतलब होता है सवारी। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ है उसे लौह पुरुष कहते हैं। आगे देखिएगा तो यहाँ पे है जो है कि जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो उसे लौह पुरुष कहते हैं। जो पर या दूसरे, पर मतलब होता है पर या दूसरे के अधीन हो उसे पराधीन कहते हैं। जो देखने में प्रिय लगता हो प्रियदर्शी कहते हैं। एक प्रियदर्शी होता है, एक प्रियदर्शिनी होता है, दोनों को आप याद रखिएगा। अगला देखेंगे आप, प्रियदर्शी हो गया जो किए गए उपकारों को मानता हो कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसे कृतघ्न कहते हैं। दोनों में आप एक जगह करके नोट कर लीजिएगा, यहाँ से बराबर प्रश्न बनते हैं। आगे देखेंगे, जो संगीत जानता है संगीतज्ञ कहते हैं। जो कला को जानता है या रचता है उसे कलाविद कलाकार कहते हैं। जो शास्त्र जानता है उसे शास्त्रज्ञ कहते हैं। जो कोई वस्तु वहन करता है ढोता है उसे वाहन कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, जिसे भेदा या तोड़ा न जा सके अभेद्य। जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके उसे दुर्भेद्य कहते हैं। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन कहते हैं। जो सब में व्याप्त हो सर्वव्यापी कहते हैं। आगे देखेंगे, जो धर्माचरण करता है उसे धर्मात्मा कहते हैं। जो आलोचना या समीक्षा करता है उसे आलोचक या समीक्षक कहते हैं। जो व्याख्या करता है उसे व्याख्याता कहते हैं, जिसे लेक्चरर आप कहते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट, जो व्याख्या करता है उसे व्याख्याता कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो व्याख्या करता है उसे व्याख्याता कहते हैं। जो देखा नहीं जा सके अदृश्य अलक्ष्य। जो वचन से परे हो वचनातीत। आगे देखिएगा, जो वचन से परे हो वचनातीत। जो कहा गया हो कथित। जो मुकदमा लड़ता हो उसे मुकदमे बाज कहते हैं। जो मांस नहीं खाता उसे निरामिष कहते हैं। जो देने योग्य है उसे देय कहते हैं। क्या कहते हैं? देय कहते हैं। आगे आप याद रखिएगा, जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता है उसे साक्षर कहते हैं। जो पहरा देता है प्रहरी है। जो जन्म से अंधा है उसे जन्मांध कहते हैं। और यह जो है कि समास में पूछा जाता है, कौन सा समास है। जो पोत जहाज युद्ध का है उसे युद्ध पावत कहते हैं, युद्ध पोत कहते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट, जो चक्र धारण करता है उसे चक्रधर कहते हैं। जो नष्ट होने वाला है उसे नश्वर कहते हैं। जो बहुत कठिनाई से मिलता है उसे दुष्प्राय कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, जो आगे देखिए, जो मापा न जा सके उसे अपरिमेय अपरिमित कहते हैं। दोनों में कंफ्यूज होता है, आप इनको क्लियर करिए। जो प्रमेय प्रमाण से सिद्ध न हो सके अप्रमेय। जो इच्छा से अधीन हो इच्छाधीन ऐच्छिक। जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे अस्थापन्य होता है। जो पीने योग्य है उसे पेय कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, जो दूसरों का भला चाहने वाला है परार्थी है। जो खुद का अर्थी, आप याद रखेंगे, जो स्व का अर्थी है उसे स्वार्थी कहते हैं। नेक्स्ट, जो मुकदमा दायर करता है उसे वादी या मुद्दई कहते हैं। भविष्य में होने वाला भावी। आगे देखेंगे आप, साहित्य रचना या साहित्यिक सेवा से संबंध साहित्यिक। अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह। निशा में विचरण करने वाला निशाचर। निशा मतलब रात्रि होता है। द्रुपद की पुत्री द्रौपदी है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, सुंदर हृदय वाला सहृदय। मित कम बोलने वाला जिसे मितव्ययी या मितभाषी अल्पभाषी कहते हैं। मिष्ट या मधुर भाषण करने वाला मिष्टभाषी मधुरभाषी। विदेश में प्रवास करने वाला या रहने वाला प्रवासी होता है। जो 2 बार जन्म लेता है उसे द्विज कहते हैं। द्विज से आप यहाँ पे याद रखेंगे, द्विज जो 2 बार जन्म लेता है लेने वाले को द्विज कहते हैं। द्विज मतलब ब्राह्मण होता है, चिड़िया भी होती है, क्योंकि अंडे से चिड़िया बनती है तो द्विज चिड़िया को भी कहते हैं। और द्विज 2 बार जन्म लेता है। और ब्राह्मण तब होता है जब जनेऊ धारण हो जाता है, तो द्विज का अर्थ आप पूछा जाता है, आप थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। यहाँ पे देखेंगे, जानने की इच्छा जिज्ञासा। नहीं मरने वाला अमर। क्षुधा मतलब भूख होता है। से आतुर मतलब व्याकुल।
क्षुधातुर तुर है, क्षुधातुर। नेक्स्ट आगे देखेंगे अतिशय, अतिशय बढ़ा चढ़ाकर, उक्ति मतलब कहना, गिरा हुआ प्रतीत होता है। और यहाँ देखेंगे अतिशय बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति होता है। आप आगे देखेंगे हत्या करने वाला हत्यांश होता है। दुर मतलब बुरा, आग्रह को क्या कहते हैं, दुराग्रह, बीता हुआ को अतीत कहते हैं। स्वेद मतलब पसीना होता है, से उत्पन्न हो से स्वेदज कहते हैं। आगे पर्ण, पर्ण मतलब पत्ते होते हैं कि बनी हुई कुटी को पर्णकुटी कहते हैं। बिना आशय परिश्रम के तो ये कहते हैं अनायासय। आदि से अंत तक अद्योपांत, ये पूछा गया था अभी टीजीटी की परीक्षा में, इसे आप जरूर याद रखिएगा। दावानल होता है दावा मतलब होता है जंगल, और अनल मतलब होता है आग, तो इसे कहते हैं दावाग्न। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे आदि से अंत जो है कि ध्यान दीजिएगा। दावा मतलब जंगल होता है, अनल मतलब आग होता है, दावानल हो गया। जल में जन्म लेने वाला जलज होता है। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज होता है। नव अभी अभी जन्मा हुआ मतलब नवजात शिशु। रात और संध्या के बीच की बेला गोधूली, जब शाम होने लगती है, जब गायें चर के आती हैं तो गो मतलब होता है गाय, धूली मतलब होती है धूली, जब गायें आती हैं तो धूल उड़ती है, उसी को कहते हैं गोधूली। रात और संध्या के बीच की बेला को गोधूली कहते हैं। आया हुआ आगत, लौट कर आया हुआ प्रत्यागत। गृह बसा कर रहने वाला गृहस्थ, कार्य करने वाला आज कार्यकर्ता। नेक्स्ट आगे देखेंगे बिना वेतन के अवैतनिक, बिना अंकुश के निरंकुश, बिक्री करने वाला विक्रेता, हृदय को विदीर्ण आहत करने वाला दृश्य, हृदय विदारक, झूठ बोलने वाला झूठा। आगे आप देखिएगा पथ प्रदर्शक, पथ को का प्रदर्शन करने वाला पथ प्रदर्शक है। नेक्स्ट आगे देखिए इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय, अवश्य होने वाला अश्व अवश्याम्भवी, दुख होने वाला दुखद, द्रुत गमन करने वाला तेज गति से चलने वाला द्रुतगामी, प्रकृति से संबंधित प्राकृतिक, मेघ की गर्जन, नाद मतलब होता है गर्जना, अघोष अघोष नाद घोष आप पढ़े होंगे तो भी आप समझ पाएंगे। मेघ की तरह नाद मतलब गर्जन करने वाला मेघनाद। जिस स्त्री को कोई संतान न हो वंध्या, बाँझ, समान एक ही उदर से जन्म लेने वाला सहोदर से भाई भाई। आगे देखिएगा यह वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं उसे शमशान कहते हैं। वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ है सपत्नी। वह स्त्री जिसे पति छोड़ दें प्रत्येकता। लोक का लौकिक, लोक मतलब होता है पृथ्वी। नेक्स्ट देखेंगे परलोक का दूसरे लोक का पारलौकिक। आँख के सामने प्रत्यक्ष, अपने परिवार के साथ सपरिवार, धन देने वाला धनद या कुबेर। आगे देखेंगे जो है कि किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला विशेषज्ञ, जानने की इच्छा जिज्ञासु। वह मनुष्य जिसकी स्त्री मर गई है विधुर। एक ही समय में होने वाला समसामयिक जैसी घटना। आगे देखेंगे आप वह जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ ठोस हो, दृढ़ प्रतिज्ञ, युग का निर्माण करने वाला युग निर्माता, यात्रा करने वाला यात्री, जहाँ लोगों का मिलन हो सम्मेलन, सुख देने वाला सुखद, शयन सोने के लिए आगार, कमरा शयनागार। नेक्स्ट अगला देखेंगे पाद पैर से मस्तक तक, आपाद मस्तक, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, सबसे प्रिय प्रियतम, क्षण भर में नष्ट होने वाला क्षण भंगुर, क्षण भंगुर। नेक्स्ट देखिएगा जिस पर विश्वास किया गया हो विश्वस्त, ग्राम का ग्रामीण, नगर का नागरिक। आगे देखेंगे याचक मांग याचना करने वाला याचक, एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ स्थानांतरित, जीतने की इच्छा जिज्ञासा और लाभ की इच्छा लिप्सा। नेक्स्ट देखेंगे खाने की इच्छा, यहाँ पे बुभुक्षा, मरण तक आमरण, जीवन भर आजीवन, किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा। देख रहे हैं आप किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा, प्रतिस्पर्धा, कल क्रम के अनुसार यथाक्रम, जहाँ तक सध सके यथासाध्य, वृष्टि का अभाव अनावृष्टि, पुत्र की वधू पुत्र वधू। आगे देखेंगे नेक्स्ट पुत्र का दान पौत्र,
पुत्र का पुत्र पौत्र, दिन पर दिन दिनानुदिन, जहाँ खाना मुफ्त मिलता हो उसे सदा व्रत कहते हैं, कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। जहाँ औषधि दान स्वरूप मिलती है, दातव्य औषधालय। देखने योग्य दर्शनीय द्रष्टव्य, पूजने योग्य पूजनीय, सुनने योग्य श्रवण। नेक्स्ट देखेंगे श्रवणीय या श्रव्य। आगे देखेंगे विधि मतलब होता है कानून, द्वारा प्रदत्त मतलब प्राप्त, विधि प्रदत्त, तर्क के द्वारा जो सम्मत है उसे तर्क सम्मत, पढ़ने योग्य पठनीय, आलोचना के योग्य आलोच्य। नेक्स्ट देखेंगे जिसे जिसे नहीं जीता जा सके अजेय, खाने योग्य खाद्य, नहीं खाने योग्य अखाद्य, विश्वास के योग्य विश्वसनीय। यहाँ तक रहा आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। उम्मीद है आपको वीडियो व्याख्यान पसंद आया होगा और आप बहुत अच्छे से ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे विपरीत विपरीत शब्द, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। ये व्याकरण का पोर्शन है और हम व्याकरण के प्लेलिस्ट में इसे लगा देंगे, बारी बारी से आप देखते रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, क्योंकि हम प्रैक्टिस लगातार कर रहे हैं तो मेरा मतलब है थोड़ा कंटेंट भी आपको मिलता रहे, फिर मैं आपको साहित्य की प्रश्नोत्तरी उपलब्ध कराऊंगी। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आगे अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।